सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आप जब तक कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। आपने कितनी भी डिग्रियां ले ली है, कितने भी आप मेहनती हैं, लेकिन कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना होगा। बहुत सारे लोग अव्यवस्थित जीवन जीते हैं और सपने एकदम अंबानी का देखते हैं। ऐसे जीवन नहीं चलता है। सपने देखो और अपने आप को वेल डिसिप्लिन लाओ। अगर तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है और तुम सोए हुए हो तो कोई तुम्हें झांकने वाला नहीं है। अपने आप को व्यवस्थित करो और शुरुआत अपने कमरे से करो। अपने कमरे को साफ करो, अपने कपड़ों को साफ करो, अपने घर को साफ करो। कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है तो भी तुम जिस दिन चाह लोगे उस दिन तुम सफल हो जाओगे। सफलता एक दिन नहीं मिलती है कि आप एक दिन में सफल हो गए और एक दिन में विफल हो गए। हमारी बरसों की अव्यवस्थित दिनचर्या, हमारी अपनी सोच, अपनी दिनचर्या, ये हमें सफल और विफल बनाने के लिए ही बनती है। आप चाहोगे कि आप सारे बुरे कार्य करो और आप सफल हो जाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। सफलता त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, स्ट्रगल मांगती है। जितने भी लोग सफल हुए हैं उनकी जीवनी को आप पढ़ो। वो कहाँ थे, कैसे घर में पैदा हुए थे, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था, वो गांव में थे, गरीबी में थे, खाने के लिए एक टाइम खाना था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे सफल होना है और वो उस पर कायम रहे। एक छोटा बच्चा, उसकी मां मर जाती है, पिता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चा अपने माइंड को एकदम स्थिर रखता है, समुद्र की तरह स्थिर हो जाता है और उसका एक ही मोटिव होता है कि मुझे सफल होना है। उसे खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने पढ़ाई पे या जो भी वो करना चाहता है उस पर फोकस कर रहा है और कुछ वर्षों की उसकी तपस्या उसे सफल बना देती है। आपकी पूरी दिनचर्या गड़बड़ है तो आप सफल कैसे हो सकते हो? आप न खुद से प्यार करते हो, न अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो। अगर आप प्यार करते तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते। आपके पेरेंट्स में कितनी भी बुराई है, आपके आसपास का माहौल कितना भी बुरा है, क्या आप विफल हो करके ये सब कुछ करने में आपको अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे जीवन जी रहा हूं जिससे मैं विफल हो जाऊं? आप ऐसे जीवन जी रहे हो, आप सफल नहीं हो सकते हो। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो और आओ मेरे साथ, मेरे वीडियो को देखो। मैं चैलेंज करती हूँ कि 1 साल में तुम्हारा जीवन बदल दूंगी, तुम्हारे जीने का तरीका बदल दूंगी। बस तुम मेरे वीडियो को सुनो और समझो और उसको फॉलो करो। जब तक आप किसी भी इंसान का जब तक वो खुद से नहीं बदलेगा तब तक उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। तो खुद को बदलने का प्रयास करो। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है फिर भी आप आओ, मैं आपको विद्वान बना दूंगी। आपकी पढ़ाई छूट गई है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ये सिंपल सी बात है, लेकिन हर रोज मैं तपस्या, पढ़ना एक तपस्या है, तपस्या से भी बड़ा है पढ़ाई करना। हर रोज मैं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इस तरह से मैं टाइम बढ़ाते जाऊंगा और एक समय ऐसा आएगा कि मैं 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ सकता हूं। आप ऋषि मुनि नहीं हो कि आप तपस्या करोगे। आप एक नॉर्मल इंसान हो और आप गृहस्थ जीवन में हो। कोई समझने को ये तैयार नहीं है और कोई आपको रोटी देना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको भगवान ने हाथ पैर शरीर दिया है तो क्यों कोई देगा? करोड़ों की संपत्ति आपके पास है, करोड़ों अरबों की संपत्ति आपका शरीर है। आप मेहनत करो
और उससे कमाओ। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बुजुर्ग की बातें नहीं मानी और करोड़ों की संपत्ति उनके बाप दादा ने अर्जित की और वो नहीं रख पाए, क्योंकि अय्यासी उनके कन अपने शरीर के कन कन में आ गई थी कि बस खाना है और ऐश करना है। आज देखो उनकी दुर्दशा, क्या हाल है उनका। और जो इंसान कुछ भी उसका बैकग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ पढ़ा, या तो आप बिजनेस करो या नौकरी करो, लेकिन हम कायस्थ कुल के हैं और बिजनेस, मुझे लगता है कि हम कायस्थों को बिजनेस में सफलता मिलती है। तो किताब का सहारा लो, किताब का सहारा लो और खूब जम के मेहनत करो। नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी और तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा और ज्ञान से तुम समझदार भी बनोगे। तुम सोए रहो, पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हारा जीवन भी नहीं बदलेगा। तुम हार मान गए हो अपने जीवन से, क्योंकि तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम्हारे पिता, माता, भाई, बहन, जिसको ये दिखता है कि मुझे उनके लिए करना है, मुझे उन्हें अच्छा जीवन देना है, मुझे अपने लिए अपने आप को सम्मानित करने के लिए मेहनत करना है, वो जरूर सफल होंगे। उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो अपने माइंड में दिन रात सोते समय, उठते समय, बैठते समय 24 घंटा वो सफलता के लिए हर रोज नए नए तरीके ढूंढते कि मैं कैसे सफल हूँ। और मैं बोलती हूँ ना, जो प्रकृति को आप दोगे वही प्रकृति आपको देगी। तो उस प्रकृति को दो कि मुझे सफल होना है। कैसे होना है? सिर्फ आप मेहनत करो और दिल से मेहनत करो, फिर आप देखो कौन आपको सफल होने से रोक सकता है। आपका पूरा घर गंदा पड़ा हुआ, आपके कपड़े गंदे हैं, आपके बाल गंदे हैं, आपके रूम गंदे हैं, विफलता यहीं से शुरुआत होती है। आप ऐसे स्थिति में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले छोटी शुरुआत करो कि मैं रोज अपने बेड को साफ करूंगा, मैं रोज अपने घर की सफाई करूंगा। भगवान आपको घर दिया है तो उसकी सफाई करो। कितने लोग प्लेटफॉर्म पे रह के पढ़ रहे हैं, कितने लोग रेंट के घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उससे उस नसीब आप हो कि आपको घर मिला है और खाने के लिए खाना भी मिला है आपको। आप भगवान का रोज धन्यवाद करो कि आपको इतना कुछ मिला है। जिन लोगों के पास ये कुछ नहीं है उसकी दशा जाकर देखो। जो मिला है उसी में सफल होने का प्रयास करो। आपके पास कोई नहीं, आप जिस दिन सफल हो जाओगे सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। विफलता में कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं। विफलता ऐसी मनहूस चीज है, मैं उसे मनहूस नहीं कहूंगी, क्योंकि विफलता हमें इंसानों की परख सिखाती है। आप फेलियर हो गए ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन आपका अपना है और कौन बुरा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता फिर समझ में आता है कि अब स्ट्रगल करना है। और जितने भी लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं वो शो अप नहीं करते हैं। जितने भी लोग स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं वो अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं। हाँ, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके पति उन पर खर्च करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने 1-1 रुपये के लिए अपने आप को तपते देखा है, अपने आप को लाचार पाया है। और जब वो सफल होते हैं तो विनम्र हो जाते हैं। इस तरह के सफल हुए लोगों के पास से सफलता कभी नहीं जाती है। मान सम्मान, धन दौलत उनका कभी नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे कमाया है। दूसरों के दम पे कमाया हुआ सफलता क्षणिक होता है, लेकिन अपने दम पे कमाया हुआ सफलता वर्षों वर्षों तक रहता है। तो कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो मत परेशान हो, कोई आपको नहीं समझ रहा है तो मत समझो। आप खुद को तो समझो कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम मनुष्य का जो जीवन है ना, हम गरीब भी मर सकते हैं और अमीर भी होकर मर सकते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों हमारे हाथ में है।
बस आपको अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है कि मैं कर सकता हूं। मैं कोई भी काम करके, शुरुआत कहीं से भी करके, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मुझे सफल इंसान बनना है, मुझे बहुत अमीर इंसान बनना है। तो आप अभी से मेहनत करो, 1 रुपया से शुरू करो। सफल लोग 1 रुपया से शुरुआत की है और आज वो कहाँ हैं। अगर वो 1 करोड़ से शुरुआत करते तो क्या उनका शुरुआत हो पाता? कभी नहीं हो पाता। तो आज से अपनी दिनचर्या को बदलो, अपने आप को बदल डालो, क्योंकि कोई तुम्हें बदलने नहीं आएगा, कोई भी बदलने नहीं आएगा। तुम्हारे माँ बाप ही हैं जो तुम्हें सिर्फ सफल होना देखना चाहते हैं, और किसी को कोई मतलब नहीं है। वो रोते हैं, उन्हें कुड़न होती है, लेकिन वो जग जाहिर नहीं करते हैं। चाहे वो कैसे भी हो, उन्हें लगता है वो हर जगह, वो हर मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी जाते हैं वो तुम्हारी प्रे करते हैं, और तुम अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझते हो। माता पिता कभी भी दुश्मन नहीं होते हैं। वो गरीब हैं या अमीर हैं, वो आलसी क्यों ना हो, उन्होंने अपने जीवन में कोई सफलता हासिल नहीं की हो, फिर भी वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा सफल हो। तो आप सफल होने का शुरुआत करो और देखो फिर सफलता कैसे धीरे 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 तुम सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते जाओगे। टॉप पर कोई नहीं जाता है, शुरुआत नीचे से होती है, और जो जमीन से सीढ़ी पे चढ़ के एक एक स्टेप पड़ता है ना, उसकी सफलता कोई छीन नहीं सकती है। टॉप पे जाना है तो शुरुआत नीचे से करनी होगी, और तब तुम सफल होगे, और तब तुम्हारी सफलता विनम्रता में बदलेगी। तुम एक विनम्र सफल इंसान कहलाओगे। सभी को प्रणाम, सभी को